हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ देखिए मैं धूप में बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत अच्छी वाली धूप निकली हुई है, बहुत तेज। ऐसा लग रहा है जैसे ना फिर से गर्मियाँ आ गई हैं सच्ची में। 16-17 जनवरी है मेरे ख्याल से अभी, और लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सर्दियाँ हैं। विंटर्स की ठंड तो बिल्कुल नहीं रही, बस सुबह शाम की लगा लो हल्की फुल्की, सुबह की भी नहीं, शाम की रात की थोड़ी सी ठंड है, बाकी ठंड बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि ना मैं शादी दूसरी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे एक और बच्चा हो। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे 2 बच्चे हों, है ना। और इस चीज़ के लिए मेरे को तो कमेंट आया था कि इसके लिए आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है, अगर आपको बच्चा ही चाहिए है तो वो तो बिना शादी के भी हो सकता है, डॉक्टरी इलाज से आप बच्चा प्लान कर लीजिए। तो देखिए आप मुझे एक बात बताइए, जिन्होंने भी कमेंट किया है, अगर मैं ये वीडियो बना के ये बात बोल लूँ कि मैं डॉक्टरी इलाज से दूसरा बच्चा प्लान कर रही हूँ, तो कितने लोग हैं जो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मुझे कितनी गालियाँ देंगे कि कैसी औरत है, बिना पति के बच्चा प्लान कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है ना। और दूसरी बात, अगर मैंने बच्चा प्लान कर भी लिया तो देखिए एक बात बताइए, अगर मैं बच्चा प्लान करूंगी भी दूसरा, तो साथ में मान लो एक पति भी मिल जाए जो जिम्मेदारी भी उठाए बच्चे की, तो उसमें क्या बुराई है, आप ही बताइए, है ना। और एक समाज भी उसको एक्सेप्टेंस दे, जब चीज़ें आसान तरीके से हो सकती है कि मतलब लाइफ में एक इंसान आ जाए, वो कम से कम क्या पता वो उसके साथ मेरी भी अटैचमेंट फ्यूचर में हो जाए, मुझे भी क्या पता लाइफ में कभी दोबारा प्यार हो जाए, मैं भी खुश रह सकती हूँ, है ना। तो मैं ऐसा ऑप्शन क्यों चुनूँ, है ना। आई नो लोग चुन सकते हैं, बाहर फॉरेन में तो कंट्रीज में बहुत चुनते हैं, ऐसे भी लेडीज़ हैं जो कि ऐसे ही सिंगल मदर बन जाते हैं जिनको शादी करनी ही नहीं होती। इवन हमने बॉलीवुड में भी देखा है, एकता कपूर है, उन्होंने सरोगेसी से बच्चा पैदा किया। लेकिन देखिए हम लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं, आप ये बताइए। मेरे पास कोई इतना पैसा नहीं है कि मैं 10-10 लाख रुपए डॉक्टरी इलाज पे पैसा करके फिर बच्चा प्लान कर सकूँ, है ना। और ये चीज़ थी। और देखिए बात आई थी गोद लेने की बच्चा, तो देखिए गोद लेना बच्चा इतना आसान नहीं होता जितना आपको लगता है। आपको लगता है कि फिल्मों में दिखाते हैं कि जाते हैं पेरेंट्स जाके ले आते हैं, देखिए सिंगल पेरेंट्स को तो वैसे भी बहुत आसानी से बच्चा नहीं मिलता। अगर आप मतलब दोनों माँ बाप हैं तब, और उनकी इनकम देखी जाती है, और मेरे पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और आपको शायद ये बात नहीं पता। हाँ बेटा, आपको ये बात शायद नहीं पता कि जो बच्चे को हम गोद लेते हैं ना, जब हम गोद लेते हैं तुरंत ही, हाँ बेटा, हाँ गीले कर लिए हाथ, कोई बात नहीं, साफ कर दूंगी अभी, मैं अभी करती हूँ बेटा। तो उसका क्या होता है कि उसके नाम पे भी कम से कम 10-12 लाख रुपए पहले ही करवाने पड़ते हैं, घर भी हो, मतलब सब कुछ करना पड़ता है। वो उस टाइम, इस टाइम क्या मैं इतनी स्टेबल अभी नहीं हूँ, और मेरी इनकम ऐसी नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है मेरी यूट्यूब। तो यूट्यूब के बेसिस पे तो कोई भी कोर्ट या कोई भी ऑर्फनेज मुझे एक बच्चा नहीं दे सकता गोद, ये बात आप समझिए। अगर मेरी कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो और मैं कमा रही हूँ अच्छा, तब जाके कुछ वो बातें अलग होती है ना, तब जाके कुछ बात बन सकती है। तो देखिए चलिए ये बातें जाने दीजिए, मुझे आज आपसे कुछ और बातें भी डिस्कस करनी थी। अभी मैंने मेरे पापा जी को फ़ोन किया था, वो गए हुए हैं अपने कुछ काम करवाने दांतों का, अभी घर आएंगे क्योंकि मुझे कुछ प्रमोशनल वीडियोस शूट करनी थी। मेरी 2-3 दिन से मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैं काफ़ी डिप्रेस फील कर रही थी, बट आज मैंने सुबह से ठान लिया कि निधि अपना माइंडसेट मजबूत कर, क्योंकि चीज़ें ना अगर तू माइंडसेट से दिमाग से मजबूत हो जाएगी तो सब सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी हो जाएंगी। अदरवाइज ऐसे ही पड़ी रहे, कोई फायदा नहीं, कोई तेरे को खिलाने नहीं आने वाला, कोई तेरे लिए पैसा कमा के नहीं तेरे हाथ में रखने वाला, तुझे सब कुछ खुद करना है बच्चे का। तो उठ बैठ और अपने काम पे लग जा। तो देखिए आज की सुबह की बात बताऊं तो देखिए कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था, मैंने कुछ बात बताई थी आपको, हाँ, कि मतलब उनसे रिलेटेड बात बताई थी कंचन और गगन से। तो मेरी फ्रेंड है कंचन, तो मैंने उससे आज भी फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, थोड़ी देर मैसेज पे भी बात हुई थी। तो ना फिर हमने एक फैसला लिया कि एक काम करते हैं, हम जो गगन जीजू हैं, मैं उनको गगन भैया बुलाती हूँ, गगन भैया, मैं उनसे फ़ोन पे बात करके मैं उनको समझाती हूँ, है ना, रिश्ता है। देखिए आप लोग कॉमेंट में तो कितना ज़्यादा बोले जा रहे हो कि यार आप दूसरी शादी में तलाक ले लीजिए। देखिए लाइव आई थी जिसमें उन्होंने कंचन पे हाथ उठाया था, तो देखिए मैं उस चीज़ के बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, सपोर्ट में नहीं हूँ कि हाँ वो चीज़ अच्छी थी या सही किया, नहीं सही नहीं किया। लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए, कौन से पति पत्नी हैं जिनके बीच में झगड़ा नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, सब पति पत्नी हैं आपस में झगड़ते हैं, है ना, कोई ऐसी वो बात नहीं होती है। लेकिन हाँ ठीक है, चलो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर होगी तो इसका आगे क्या सोल्यूशन है वो देखना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, पास्ट के बारे में बात ना करके हमें प्रेजेंट के बारे में बात करके फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना चाहिए कि आगे क्या क्या हो सकता है।
तो देखिए मैंने उनसे बात करी थी, मैंने पूछा था, मैंने कहा था कि देखिए मतलब मैंने ना उन्हीं की साइड लेके बात करी। देखिए मैं एक बात बताइए, मैं अगर उनसे भैया से बात कर रही हूँ, गगन भैया से, तो मैं उनके ऊपर तो नहीं चढ़ सकती ना कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। फिर तो वो एक बात बताइए, वो मुझे अपनी बात कैसे बताते। तो मैंने उनसे भैया कह के बात की, मैंने कहा देखो भैया, अब मैं ये नहीं कहती कि आप सही हो, ना मैं ये कहती कंचन सही है। देखो दोनों को, हर कोई पूरी तरीके से सही तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर जहाँ पे जो गलत होगा वो तो होगा। लेकिन आप मुझे बताइए आपको क्या बात गलत लग रही है, क्या बुरा लग रहा है। मैंने ऐसे थोड़ा सा पूछा था, तो उन्होंने, भैया ने बोला कि देखिए मेरे को ये है कि देखिए पति पत्नी के 100 झगड़े होते हैं, चाहे हम 24 घंटे लड़े, चाहे पूरी जिंदगी लड़े, साथ रहें और लड़े, कोई ऐसी बात नहीं। बट कोई भी हमारी बात हो पति पत्नी की, वो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे नहीं आनी चाहिए। बस उन्होंने ये बात बोली। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात है, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो पति पत्नी है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो ये बात थी, उन्होंने अपनी बात बताई थी। बस की बोलते बस ये सोशल मीडिया यूट्यूब पे हमारी चीज़ें ना आए कि मतलब हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम चाहे कुछ भी करें, वो हमारी पर्सनल लाइफ है। तो बस मैंने बोला, तो फिर मैंने उनको भी समझाया, कंचन को। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो लाइव हटा दो चैनल से। बात कल को ना यही है ना, लोग 4 बातें बोलेंगे कमेंट में, तो हर कोई यही देखिए, हर कोई देखिए कमेंट में हमें हैरान रहेगी। हर कोई कह रहा आप तलाक ले लीजिए, तलाक ले लीजिए, दूसरी शादी में। अब मैं अपना पॉइंट बताती हूँ। मान लीजिए मेरी शादी हुई है दूसरी, ठीक है, और मेरे पति हैं, ठीक है, और मेरे पति क्या करते हैं, नशा करते हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है यार, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो मैं उनको बोल दूं कि मैं एक नशे करने वाले इंसान के साथ नहीं रह सकती, मैं अलग हो जाऊंगी चुपचाप, ठीक है, मैं अलग हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहूंगी छोड़ो। मैंने छोड़ दिया, उसके बाद जो लाइफ में कंसिक्वेंसेस होंगे वो मेरी लाइफ में होंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या होता है कि देखो अगर मेरे हस्बैंड मान लो नशा करते भी हैं, तो मैं उनको, आप देखिए, आप कहोगे कि आप उनको छुड़वाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कोई भी इंसान बच्चा नहीं होता, और देखिए नशा नशा होता है, चाहे चाय का नशा हो, चाहे कॉफी का नशा हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे शराब का हो, चाहे गांजे का हो, किसी भी चीज का नशा नशा ही होता है। कोई थोड़ा नुकसान पहुंचाता है शरीर को और कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाता है शरीर को। मुझे एक बात बता दीजिए, मेरे पति थे सनी, वो किडनी फेलियर से एक्सपायर हो गए। वो तो नशा नहीं करते थे, वो तो कुछ भी नहीं पीते थे, वो तो शराब भी नहीं पीते थे, सिगरेट भी नहीं पीते थे, तो वो कैसे गुजर गए, मुझे बताइए बात, जो लोग कहते हैं। और एक बात पता है क्या होती है कि देखो भगवान जी ने जितनी जिसकी सांसें लिखी होती है ना, उतनी ही मिलती है। ये बात आप याद रखिए, ठीक है ना। जिसका जैसे लिखा है वो वैसे ही जाएगा। अब देखिए किसी का भी हो, आप किसी के ऊपर भी ले लीजिए यार, कितने लोग हैं 30-30 की उम्र में हार्ट अटैक से जाने लग रहे हैं। कोई बिना उम्र के अपने मतलब उम्र पूरी करे जा रहे हैं। क्या वो क्या नशा करते थे, एक बात बताइए मुझे आप। तो एक बात बताइए, देखो जिसको जाना होगा वो जल्दी छोटी उम्र में भी जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो 40-40 साल से पी रहे हैं, 40-45 साल से पी रहे हैं, और वो अच्छे खासे 70-70 की उम्र पाके जा रहे हैं, उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा। और ऐसे लोग हैं जो कभी कुछ छूते भी नहीं है, वो उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है आप बताइए। तो ये सब किस्मत का खेल है यार, जो जिसका दिखा है उतना होना है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखो अगर आप सामने वाले बंदे को बदल नहीं सकते तो उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपना रहो। देखिए अगर आप किसी के साथ रहोगे और उसके बार बार पीछे पड़ोगे, तू ये चीज़ मत कर, वो ना कर, तो यार वो बंदा भी फ्रस्ट्रेट होगा, आप भी फ्रस्ट्रेट होगे, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे घर में, है ना। उससे बढ़िया देखो, मैंने ये बात मैंने बताई, मैंने कंचन को भी समझाया, देख कंचन अगर वो पी रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो उसकी लाइफ है, उसको करने दे, उसको करने दे। तू रोकेगी टोकेगी, देखिए आदमी है, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, हाथ उठ जाएगा, निकल जाएगा हाथ। क्यों? क्योंकि देखिए बंदा, आप किसी के ऊपर बार बार हावी मत हो किसी चीज के लिए भी। आप अच्छे के लिए सोच रहे हो कि यार वो छोड़ दे चीजें, उसके शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कोई बच्चा नहीं है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है ना, उसको अपना भला बुरा पता है। उसको वो जो कर रहा है उससे जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो उसकी लाइफ में होंगे, वो खुद देखेंगे। उनके मम्मी पापा भी है ना, ऐसा नहीं है ना कि उनके मम्मी पापा नहीं है दुनिया में उसके बाद वो चीजें हो रही है, उनके माँ बाप बैठे हैं देखने वाले, वो देखेंगे। अगर उनको लग रहा है कि बच्चे की साथ दिक्कतें हो रही है तो वो खुद देखेंगे, ठीक है। आप कुछ मत बोलो उनको, कुछ मत कहो। हाँ मैंने इतना जरूर बोला, मैंने समझाया कि देख बेटा, मैं उसके लिए बोल रही थी, उनके बेटे के लिए, कि देखो उसके ऊपर उसके बारे में सोच के बस तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो भी तुम्हारी अर्निंग हो उसको सेव करो अपने बच्चे के लिए। तुम्हारा सपना था कि तुम खुद का अपना घर बनाओ, तो अपना घर पे फोकस करो, जो तुम्हारे लिए चीजें अच्छी हैं तुम उस पर फोकस करो।
तुम्हारा फोकस गलत जगह जा रहा है। तुम अपने बेटे को बैठ के 2-2 3-3 घंटे पढ़ाओ, उसकी ट्यूशंस पे ध्यान दो, उसकी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो पैसा तुम कमा रही हो यूट्यूब से वो अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन पे लगाओ, उसको अच्छी जगह ट्यूशंस भेज दो, उसकी कोचिंग्स लगवा दो, उसके लिए कुछ अच्छा ऐसा करो ना, अरेंजमेंट करो, उसके ऊपर करो कुछ अच्छा घर, उसके लिए एक प्लॉट लेके छोड़ दो उसके नाम पे। तो ये काम करो आप। तो आप उसके ऊपर ध्यान रखो, फोकस उसके ऊपर, बच्चे पे ले आओ अपना पूरा फोकस, और खुद के ऊपर ले आओ। देखो मैं हूँ, मेरा वेट ओवर वेट है, मैं मोटी हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो अगर मेरी शादी हो गई है और मान लो मेरा पति मेरे कहे के अनुसार नहीं चल रहा, तो जाने दो यार, उसे जैसा करना है करने दो। आप अपनी जिंदगी पे फोकस करो। आप अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो टेंशन ले लेके? टेंशन में 100 बीमारियां हो जाती हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने फोकस करूंगी कि चलो मैं अपना घर का देखूंगी, कहीं प्लॉट लूंगी, अच्छी चीजें करूंगी, चीजें लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे मैं इतना ही मैं इसीलिए कह रही हूँ कि देखिए। और दूसरी चीज जो कमेंट कर रहे हैं कि दूसरी शादी तोड़ दो, डाइवोर्स ले लो। देखिए एक बात बताइए, दूसरी शादी तोड़ के तलाक लेके क्या वो तीसरी शादी करें? पहली शादी के बाद तो दूसरी शादी में इज्जत मिलती नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये तो पहले से यूज्ड है, ये है, बच्चे पैदा कर रखे हैं इन्होंने तो पहले से ही। दूसरी शादी में तो वैसे ही इज्जत नहीं मिलती, तीसरी में क्या मिलेगी ये बता दो। फिर कह दोगे, आप लोग ही कमेंट करने आ जाओगे कि जी तीसरी शादी मत करो। तो आप ये बताइए उम्र क्या है हम लोगों की, जो मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि आप दूसरी शादी ना करो, दूसरी शादी ना करो। आपको मैं कहती हूँ आप पहली भी मत करो, आप मत करो, पहली शादी भी मत करो। किसने बोला है? दुनिया में लोग सिंगल जाते हैं। आप क्यों कर रहे हो पहली शादी? क्या किसी को दूसरी बार अपनी जिंदगी शुरुआत करने का अधिकार नहीं है क्या कोई इंसान क्या मर जाए क्या अगर पहली शादी 2 साल में ही खत्म हो गई उसकी? तो कमेंट करना बहुत आसान होता है। कोई किसी के बच्चों को नहीं अपनाता। आपने देखा है क्या किसी को नहीं अपनाता? दूसरे के बच्चे को नहीं अपनाता तो सुष्मिता सेन ने 2 बच्चे कैसे अपना लिए, ये बताइए आप मुझे। देखिए दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे बुरे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ ये सोच रख के दूसरे का माइंडसेट को नेगेटिव नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं दूसरी जिंदगी में दूसरे लोग खराब होते हैं, ऐसे होते हैं। खराब तो देखिए जब पहले वाले ही नहीं अपना रहे तो दूसरे वाले क्या अपनाएंगे? आप ये सोचिए, हम उम्मीद ही क्यों रख रहे हैं? हम एक्सपेक्टेशंस खुद से रखें ना। हमें जो चाहिए लाइफ से हम वो ले, है ना। हम क्यों ओवर एक्सपेक्टेशंस रखें? मत रखो यार, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। मैं नहीं रखती यार, मेरे बच्चे को कल को कोई अपनाए। जब इसके सगों ने ही नहीं अपनाया तो दूसरे क्या अपनाएंगे? कोई नहीं अपनाएगा, ठीक है। इसकी लेकिन मैं सगी हूँ, मुझे पता है कि मेरे को क्या करना है। इसके लिए मैं बच्चे के लिए मैं कर दूंगी, ठीक है। तो ये चीज मेरे को समझ नहीं आती। अगर किसी की इस इंसान की जिंदगी में पहली शादी खराब हो गई तो लोग उसको बैठ के ये कैसे कह सकते हैं कि आप दूसरी बार शादी मत कीजिए? अरे मैं लोगों को तो ये कहना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को दोबारा मौका दीजिए, और मौका कोई कर रहा है कोशिश, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो अच्छी बात है, आपने एफर्ट तो किए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के। ये बताइए, कमेंट में आ जाते हैं अच्छा बड़ी जल्दी शादी करने लग रही है। बड़ी जल्दी कौन सी बड़ी जल्दी शादी कर ली मैंने? बहुत 2.5 साल हो गए मेरे पति को गुजरे, अभी तक मैं अपने घर में अकेली बैठी हुई हूँ। 2.5 साल कौन सी जल्दी मचा दी मैंने? और अगर मचा भी दी जल्दी तो फिर इसमें आपका तो मैंने कोई कुछ बुरा नहीं कर दिया। ये बताइए मैंने क्या किसी का बुरा कर दिया अगर मैं जल्दी भी मचाऊंगी तो? अरे मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, इसमें मैं अगर चाहती हूँ कि मैं दोबारा से एक बच्चा मेरी जिंदगी में आए, छोटा आए, कुछ भी आए, ठीक है, लेकिन उसमें ये बातें बोल देना कि हाँ आप दूसरी शादी मत करो, और जिसने दूसरी शादी कर दी उसको आप एडवाइस कर रहे हो कि आप तलाक ले लो, अलग हो जाओ। भाई आप लोग क्यों नहीं अलग होते हो? ये बताइए आप लोग। 1 मिनट दीजिए, मैं अंदर आके बात करती हूँ आप सबसे। देखिए मैं गुस्से में बात नहीं बोल रही हूँ, ऐसे मत सोचिएगा निधि को गुस्सा आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ बात ये कर रही हूँ कि हमें घर बसाने की बातें करनी चाहिए, घर तोड़ने की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बताइए आप। हम लोगों के देखिए पति पत्नी है, उनके झगड़े होते हैं। ये बताइए, अब एक बात बताइए, जब आपको पता चल जाए कि आपका पति नशा करता है तो या तो आप उसको छोड़ ही दो, या फिर उसके साथ रहो तो ढंग से रहो। वो उन चीजों के बारे में बार बार पॉइंट नहीं करनी चाहिए। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि देखिए अगर सामने वाला बंदा नशा कर रहा है, आपको पता है कि वो नहीं सुधर सकता, तो फिर क्या करो, उसकी उन आदतों के साथ रहने की आदत डाल लो, है ना। बस अपना पैसा ना दो उनको, है ना। ये मत दो कि लो भाई मैं आपको 5,000 रुपए दे रही हूँ, जाके आप अपना कर लो नशा। नहीं, वो बच्चा, अपने बच्चे के लिए पैसा सेव करो, अपनी जिंदगी को बस देखो हर नेगेटिव सिचुएशन से भी थोड़ी सी खुशियां इंसान ले लेता है जिसको लेनी होगी तो, और अगर आपको नहीं लेनी होगी तो वो पूरी सिचुएशन को आप नेगेटिव तरीके से देखोगे। देखो ठीक है, चलो मान लिया कि देखिए
देखिए आपके पति ड्रिंक कर रहे हैं या नशा कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रही हूँ मैं, ठीक, कुछ भी दिक्कत है उनमें, नेगेटिव है यार, कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर मान लो उसमें 100 में से 10 कमियां भी है तो 90 पॉजिटिव चीजों को देखो ना, आप 90 पॉजिटिव चीजें देखिए कि आपके पति में ये खूबी है, वो आपसे क्या से बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ना। मैं हमेशा से यही बात बोलती हूँ, अगर आप पॉजिटिव चीजों की तरफ फोकस करोगे ना तो आपको चीजें सही लगेंगी, और अगर आप नेगेटिव चीजों की तरफ फोकस करोगे कि उसमें ये चीज है वो चीज है, तो आपको कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि देखो हर चीज में मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ, मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, इसीलिए तो मैं सोचती हूँ कि यार कोई बात नहीं, दूसरी शादी भी अच्छी निकलती है। और बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने दूसरी शादी को कामयाब बनाया है, और हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। इंडियन यूट्यूबर रुचि है, उनको देख लो यार, उनकी तो पहले 2 बेटियां थी, उन्होंने शादी करी, उनके बाद आगे बेटा भी हुआ, कितने खुशी से, इतने साल हो गए उनकी दूसरी शादी को, कितने खुश है वो। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई भी शादी सेकंड सक्सेसफुल नहीं होती है? मैंने बहुत से देखे यूट्यूबर जिनकी सेकंड मैरिज भी सक्सेसफुल होती है। तो बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि यार अगर पहली शादी में बच्चे हैं आपके तो आप दूसरी शादी मत करो, ऐसी बात नहीं है यार। दुनिया में बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हम अच्छे बनेंगे, सामने वाले बंदे में देखो मान लो 100 कमियां ही सही, लेकिन हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे ना, तो सामने वाला बंदा भी कहीं ना कहीं सोचेगा कि यार ये इतना कर रही है, हम भी करें सामने से, है ना। तो हमें अपनी तरफ से अपनी अच्छाई बना के चलना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। और हाँ, और सेकंड शादी को लेके है तो देखिए अपने दिमाग में अगर हम पहले से ही चीजें भर लेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। आजकल तो दुनिया ऐसी है यार, अपनों को नहीं अपनाती है लेकिन पराये अपने बन जाते हैं, है ना। आजकल अपने नहीं बनते अपने सगे, लेकिन पराये अपने बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं है, क्या पता विहान को उसके सगे दादा दादी ने ठुकराया था, तो क्या पता कोई और दादा दादी कोई और हो जो सही में इसको प्यार दे दे, दादा दादी का प्यार सही में इसके नसीब में हो। सोचे कोई और किसी और के माँ बाप सोचे कि देखो ये बच्चा के फादर भी नहीं है, अब देखो इसका तो कौन है, आगे हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो सच में प्यार भी दे देते हैं। तो मैं इतना नेगेटिव होके क्यों सोचूं अपने बच्चे के लिए, अपनी लाइफ के लिए। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव एग्जांपल्स दुनिया में सेट करने चाहिए कि देखो लाइफ आगे बढ़ सकते हैं हम, आगे चीजें अच्छी हो सकती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी मेरी बात का। अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो दिल से मैं सॉरी बोलती हूँ, मेरी बात को गलत वे में मत लीजिएगा। मैं किसी को भी नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि चीजों को कॉमेंट्स में नेगेटिव करने से बड़ा कि आप सबको बोल रहे हो जा जाके कि कोई नहीं, छोड़ दो, ऐसे कमेंट मत कीजिए आप। बल्कि ये कहिए कि या तो एक फैसला एक साइड ले ले, है ना। और यार एक बात बताइए यार, आपने आज तो बोल दोगे किसी लड़की के लिए कि हाँ आप अलग हो जाइए, आपका पति ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, और जब वो अलग हो जाएगी फिर आप उसी के कैरेक्टर पे उंगली उठानी शुरू कर दोगे। बाद में कुछ टाइम बाद कहोगे कि ये देख इसने तो दूसरी भी नहीं निभाई शादी, ये कोई शादियां नहीं निभाती है, तो अब आदमी बदलती रहती है। फिर वही है ना, दुनिया किसी साइड नहीं जीने देगी। आज कह देगी कि हाँ अलग हो जाओ, और जब अलग हो जाएंगी उसके बाद फिर आपके कैरेक्टर को फिर बदनाम कर देंगे, और दूसरी शादी में इज्जत ना मिले तो फिर तीसरी में कहाँ से, फिर कहेंगे यार ये तो पति बदलती रहती है, पहली शादी की फिर दूसरी, अब तीसरी, फिर चौथी। तो यही चीज है ना, बंदे को हर चीज सोच समझ के चलना पड़ता है यार, फैसला हर चीज, है ना। अपना घर बसाने के लिए एक औरत बहुत से समझौते करती है, ऐसी बात नहीं है, हर औरत करती है कहीं ना कहीं। उसको बस इतना होता है कि यार उसका हस्बैंड प्यार से 4 बात कर ले, या प्यार से थोड़ा सा उसको इज्जत दे दे, वो उतने में खुश हो जाती है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है जी, बातें तो हमारी होती रहेंगी। मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। यही मेरी वीडियो अच्छी लगे, आजा बेटा आजा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों मेरे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।